हेलो दोस्तों, मैं सुमित लर्निंग क्लासेस से आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। मैं बच्चों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों को लेकर चलता हूं, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा चैप्टर है बहुपद। चैप्टर क्या है? बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। बहुपद क्या है? बहुपद की परिभाषा क्या है? ये जुड़ा हुआ है क्या? बहु जोड़ पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पद का मतलब होता है पद जिसमें बहुत हो, बहुत या एक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहु का मतलब बहुत होता है तो ज्यादा ही हो, एक भी होगा तो वो चलेगा, एक भी होगा तो वो बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद की परिभाषा क्या है? तो बच्चों में हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देता हूँ, वो अपना लिख लेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले अपना यहाँ से कॉपी कर लेना। तो बहुपद पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पोलिनोमियल an algebraic expression that has a whole number of variable is called a polynomial। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब इसमें बच्चों आया हुआ है चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। तो चर क्या है? एबीसीडी के जितने भी अक्षर हैं, ए से लेकर जेड तक, एबीसीडी अल्फाबेट में 26 अक्षर है, जितने भी लेटर है वो सब हमारे चर कहलाएंगे, यानी वेरिएबल कहलाएंगे। और पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, तो 0 से शुरू होने वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अब एबीसीडी अक्षर कोई भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कोई भी ले लो, तो ये सब क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अब चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं है। तो पूर्ण संख्या, इसका मतलब इसके पावर में 0 हो सकता है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 1 हो सकता है क्योंकि 1 पूर्ण संख्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या कुछ भी 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, 45 मान लो, कुछ भी है। ये सब संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये सब बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, x की पावर 2/3। अब मुझे ये बताओ, तो 2/3 क्या पूर्ण संख्या है? तुम ही बताओ, 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं है। 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे a की पावर -7 मान लो, a की पावर -7। अब ये बताओ बच्चों, -7 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -7 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस में अगर अंक रहेगा तो वो पूर्णांक संख्या होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसीलिए ये -7 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। x की पावर 2.1 क्या 2.1 एक पूर्ण संख्या है? तो 2.1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा से तुमको 3 चीज पता चल गया कि कौन कौन बहुपद नहीं होगा। याद रखना, पावर में कभी भी x की पावर यानी चर की पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, कभी भी बटा नहीं होना चाहिए, कभी भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये तीनों अगर रहेंगे तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। इतना बात समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ पोलिनोमियल, यानी हिंदी में बोले तो बहुपद के प्रकार। बहुपद को हम 2 भागों में बांटते हैं। हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुपद को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। तो घात के आधार पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन द पावर और डिपेंडिंग ऑन द टर्म, यानी घात के आधार पर, पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद को हम 5 भागों में बांटे। लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में इसका 2 नाम है। एक नाम है रैखिक बहुपद और एक नाम है एक घातीय बहुपद। या तो एग्जाम में तुमको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ये दोनों उसी का नाम है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ईजी है, उसका सिर्फ एक ही नाम है, लीनियर पोलिनोमियल।
दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तीसरा है ट्रिपल पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अगला है जीरो पोलिनोमियल, अगला है जीरो पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं शून्यक बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्यक बहुपद। अगला है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। अब आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टर्म, यानी पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। तो पद के आधार पर पहला है हमारा मोनोमियल पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। दूसरा है बाइनोमियल पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद। तीसरा है ट्रायोनोमियल पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद, जिसको क्या बोलते हैं? त्रिपदीय बहुपद। चौथा है मोर देन थ्री पोलिनोमियल, यानी तीन से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम चतुर बहुपद, पंचम बहुपद, जितना भी पद आते जाएगा उसको हम आगे चतुर पतुर मतलब बोलते चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारा ये पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक का मतलब होता है जिसकी चर की पावर सिर्फ एक हो, जिसकी चर की पावर कितना हो? एक हो, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। यानी x की पावर यहाँ 1 बैठा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी घातों की संख्या कितनी हो? 2। यानी यहाँ बच्चों देखो ना, हिंदी में द्वि का मतलब क्या होता है? 2। घात का मतलब होता है ऊपर पावर, यानी जिसकी पावर में 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी x² + x + 1, इसकी घातों की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद। और तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ट्रिपल पोलिनोमियल, जिसकी घातों की संख्या 3 हो, जिसकी घातों की संख्या कितनी हो? 3 हो। ठीक है, जैसे x³ + x² + x + 1, यहाँ घातों की संख्या, चर की घात कितनी है? अधिकतम 3 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। अगला है जीरो पोलिनोमियल। अगला क्या है? जीरो पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्यक बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसका कोफिशिएंट, जिसका x का कोफिशिएंट यानी चर का कोफिशिएंट, इंग्लिश वाले वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट, चर का कोफिशिएंट अगर 0 हुआ तो वो कहलाएगा शून्यक बहुपद। वो क्या कहलाएगा? शून्यक बहुपद। जैसे 0 × x², 0 × x, यहाँ पे देखो x है और x का कोफिशिएंट सॉरी x² है, x² का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? शून्यक बहुपद कहलाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? ये शून्यक बहुपद। अगला है कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की पावर 0, जिसमें चर की पावर क्या हो? 0 हो, उसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। जैसे 2x की पावर 0, 3x की पावर 0, तो इसकी पावर में 0 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अचर बहुपद। मोनोमियल पोलिनोमियल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक पदीय बहुपद। क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 1 हो, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 1 हो। इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर कितना भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पद 1 होना चाहिए। अब पद का मतलब क्या होता है? पद को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। जैसे ये x, अब इसमें ये एक पद हो गया, ये y, x² 2, ये सब क्या है? एक पद है। इसमें क्या है? एक पद है, इसलिए इसको हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। दूसरा नंबर में है बाइनोमियल पोलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितना हो? 2 हो, जिसमें पदों की संख्या 2 हो वो 2 द्विपदीय बहुपद
कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, यहाँ एक ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों को ज्वाइंट कौन कर रहा है? ज्वाइंट करता है सिर्फ दो साइड, एक प्लस और एक माइनस, इसलिए ये द्विपदीय बहुपद है। जैसे कुछ भी बोल दो अपना, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 1, इसमें दो पद है इसलिए ये क्या कहलाएंगे? द्विपदीय बहुपद। अगला है ट्रिनोमियल पोलिनोमियल, जिसको हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इसमें पदों की संख्या, त्रि का मतलब तीन, पद का मतलब पद, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जिसमें पदों की संख्या 3 है वो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे देखो ये एक पद, ये एक पद और ये एक पद, तो 1 2 3, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3 है। बच्चों इसमें तुम घबराना मत, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, तुमसे टीचर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए बच्चों इसमें कितने पदों की संख्या कितनी है? तुम सीधा बोल दोगे, देखोगे सीधा बोलोगे पदों की संख्या 2 है, 1 और 1 2, लेकिन नहीं, इसमें पदों की संख्या 2 नहीं है, इसमें पदों की संख्या सिर्फ 1 है। अब तुम बोलोगे, अरे टीचर कैसे 1 हो गया? अरे भैया, अरे बच्चा देखो तुम सब जो घटाव पढ़ा होगा अलजेब्रा पे का, एबीसीडी पे का, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो घटाव सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जो घटाव से दशमलव वाला जो घटाव, रूट वाला जो घटाव, एबीसीडी का जो घटाव, उन सब पढ़ाऊंगा, वो सब देखना आगे आने वाले वीडियो में। देखो जो नियम क्या है अलजेब्रा पे का जो घटाव का, अगर एक्स दोनों एक जैसा रहेगा, अगर x दोनों एक जैसा रहेगा, चाहे एबीसीडी का कोई भी अक्षर अगर एक जैसा रहेगा तो इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो एबीसीडी का अक्षर दोनों एक जैसा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये जुड़ जाएगा। इसका आगे एक बैठा हुआ है, इसका आगे एक बैठा हुआ है, तो 1 और 1 2x स्क्वायर। अब कितनी पद हो गए इसमें? 1 पद हो गया। तुम देख के मत बोल देना कि ये द्विपदीय बहुपद है। ये कितने पदीय बहुपद है? तो 1 पदीय बहुपद है। बात इतना क्लियर हुआ। और इन सब का परिभाषा बच्चों में अभी लिखवा देता हूं, तुम टेंशन मत लेना, मैं बोल दिया हूं, सिर्फ बोल रहा हूं तो सुनो। जितना बात मैं बोलता हूं उतना बात तुम समझ जाओगे, तुमको परिभाषा के लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर भी आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं आज हर परिभाषा लिखवा देता हूं। आज मैं जो बहुपद पढ़ाया हूं बच्चों, वो 9th क्लास का भी बहुपद, 9th क्लास का भी दूसरा चैप्टर है और 10th क्लास का भी दूसरा चैप्टर है। दोनों 9th और 10th दोनों का दूसरा चैप्टर है। अब मैं जितना भी आज 1 से 2 दिन तीन वीडियो मुझे लगेगा थ्योरी पढ़ाने में, ये तीनों वीडियो का 9th और 10th दोनों कवर हो जाएगा। जब सवाल में जब पढ़ाऊंगा तो 10th का अलग पढ़ाऊंगा, 9th का अलग पढ़ाऊंगा। लेकिन जब तक मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तब तक 9th और 10th दोनों के एक साथ चलेगा, क्योंकि जो 9th क्लास में है वही 10th क्लास में है। इन सब का परिभाषा मैं लिखवा दूंगा बच्चों अगले क्लास में, टेंशन मत लो, इन सब का परिभाषा है।